नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको देते हैं स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी। क्या मार्केट का भयंकर क्रैश आने वाला है? क्या आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? लेकिन आज अभी तक तो मुझे लगता है कि 50% तो आपका मार्केट से जो भी कैपिटल होगा वाइप आउट हो गया रहेगा, क्योंकि जो भी आपने इन्वेस्ट किया रहेगा 50% सबके लगभग लोगों के 50% स्टॉक के जो भी प्राइस है वो कम हो गया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्क फेबर यानी डॉक्टर डूम की चेतावनी। उनका कहना है कि शेयर बाजार अब तक के सबसे बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं, चलिए समझते हैं। तो पहले स्टॉक मार्केट क्रैश का न्यूज जो क्लिप जो है देख आपने, जो हमारा जो थंबनेल है उसको आपने देख के समझिए कि इसमें क्रैश क्या है और क्यों क्रैश मैं बता रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या है। तो क्या है डॉक्टर डूम की भविष्यवाणी? क्या भारतीय स्टॉक मार्केट भी इसका शिकार हो सकता है? और सबसे जरूरी बात है, क्या आपको अभी भी कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप एक इन्वेस्टर है या मार्केट को फॉलो करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। चलिए जानते हैं कि पूरी डिटेल कि मार्केट क्रैश यहां से और कर सकता है कि यहां से रिकवरी आ सकती है। और जो इन्होंने जो जो यहाँ के एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर डूम जिसके नाम से जाना जाता है, वो जो बता रहे हैं कि मार्केट यहां से और भी नीचे जा सकता है, तो क्यों जा सकता है चलिए समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में सेंसेक्स और निफ्टी को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि बाजार में भारी उतार चढ़ाव चल रहा है। एक दिन मार्केट 400-500 पॉइंट ऊपर जाता है, लेकिन अगले ही दिन 1000 पॉइंट गिर जाता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक खतरनाक संकेत है। एफआईज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो है लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और क्रूड ऑयल, गोल्ड और डॉलर इंडेक्स तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि बाजार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मार्क फेवर कौन है और उनकी चेतावनी क्यों जरूरी है, इसके बारे में समझते हैं। अगर आप मार्क फेवर को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें डॉक्टर डूम कहा जाता है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी अक्सर शेयर बाजार में मंदी की तरफ मतलब रिसीजन और क्रैश से जुड़ी होती है। पहला बार उन्होंने भविष्यवाणी की थी 1987 में। 1987 में स्टॉक मार्केट क्रैश का उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। उसी तरह उन्होंने 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने सिग्नल दिया था और वो भी उनकी सटीक भविष्यवाणी कंफर्म हुई थी। और अब उन्होंने 2024 में वे फिर से वार्निंग दे रहे हैं कि बड़ा संकट आने वाला है 2025 में। तो आखिर मार्क फेवर क्या कह रहे हैं इस बारे में चलिए जानते हैं। मार्क फेवर ने एक इंटरव्यू में साफ कहा है, मतलब क्लियर कट उन्होंने बताया है अपना प्रिडिक्शन देके, अगर बाजार थोड़ा भी रिकवर करता है तो रिटेल इन्वेस्टर को तुरंत सेल कर देना चाहिए। मतलब मैंने जो भी वीडियो में बताता हूं उसमें हमेशा मैं बताया कि राइज ऑन सेल का आप स्ट्रैटेजी यूज कीजिए। ये रिकवरी अस्थायी हो सकती है, फिर भी बड़ी गिरावट आने वाली है। आने वाले 12 से 18 महीने में रिसीजन और इकोनॉमिक स्लोडाउन गहरा हो सकता है। यानी कि ये बस एक डेड कैट बाउंस हो सकता है। अगर मार्केट यहां से अगर ऊपर उठता है तो समझिए कि डेड कैट बाउंस है, मतलब वहां पर आपको जाके सेल करना है। मार्क फेबर ने इन्वेस्टर को तीन मेन स्ट्रैटेजी दी है। पहला, गोल्ड एंड सिल्वर खरीदे क्योंकि इनका दाम बढ़ सकता है। ओवर वैल्यू स्टॉक में बाहर निकले। कैश रिवर्स कैश रिजर्व रखें क्योंकि मार्केट में पैनिक सेलिंग हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आपकी कमाई जो रहती है आपकी खत्म हो सकती है, मतलब आपने जो भी स्टॉक में पैसा लगाया वो कमाई खत्म हो सकती है। पैसों की घटती वैल्यू हो सकती है। मार्क फेवर सिर्फ मार्केट क्रैश ही नहीं बल्कि इन्फ्लेशन की ही बात कर रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न 7 से 8% भी है, लेकिन इन्फ्लेशन 9 से 10% है, तो असल में लॉस में ही है आप। यही वजह है कि आजकल इन्वेस्टर गोल्ड में, सिल्वर में और रियल एस्टेट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एफडी और बॉन्ड से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में भी हाईली वॉलेटाइल है। रियल एस्टेट और गोल्ड में भी पैसा सेफ हो सकता है। तो अब क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं हमारा फाइनल प्रिडिक्शन क्या है उसके ऊपर। अब आपको क्या करना चाहिए, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। मार्केट में निवेश करने से पहले आपको एक रिसर्च करें। आपको अगर टेक्निकल नहीं आता है तो टेक्निकल सीखें। टेक्निकल सीखने के बाद आपको उसमें ध्यान रखना है कि अब टेक्निकल में कहां पर मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, तो उस जगह पे
आपको बाय करना, ओवरबाउट हो गया तो वहां पर सेल करना है। ठीक है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड में बिना सोचे समझे पैसा ना डालें। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम को कंसीडर करें क्योंकि इसमें पैसा बढ़ने के चांसेस है। इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचे, पैनिक सेलिंग से बचे। मार्केट की हर गिरावट में घबराए नहीं, वहां पर थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टिंग में पेशेंस रखें। बाजार गिरावट के बाद हमेशा रिकवरी आती है, लेकिन सही स्टॉक में पैसा लगाना जरूरी होता है। अब आपकी इसमें क्या राय है? आपको क्या लगता है? और मार्क फेवर सही कह रहे हैं? क्या भारतीय बाजार में बड़ी मंदी आने वाली है? क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव करना चाहते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और आपको अगर अभी भी आप अगर स्टॉक में बने हुए हैं तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा कि इसमें हमें और होल्ड करना चाहिए कि यहाँ से हेज करना चाहिए या पुट खरीद के रखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, अगर आपको हेज करना आता है तो अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलें, क्योंकि आपको कम से कम नुकसान हो। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो मैंने बताया कि मार्केट क्रैश हो सकता है, क्योंकि कल भी मार्केट ने अच्छा खासा, डाउ जोन्स जो था, अच्छा खासा मार्केट क्रैश हुआ है। अगर देखिए, जो भी टेरिफ वार है, जो भी टेरिफ वार है, जो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे, वो सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि मार्केट, अगर यूएस गिर रहा है तो बाकी सब मार्केट भी गिरे। तो ये जो चीजें थी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।